अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ी एकेडमी। नाइन्थ की केमिस्ट्री के साथ मैं हूं आपका टीचर मज़हर अली। आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने गैसेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में हम गैसेस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस लॉ में सबसे पहले हमारे पास आता है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या है कि जो रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट था, उसने क्या 1662 में एक लॉ दिया और उसने क्या किया कि जो गैसेस का टेम्परेचर है उसको कांस्टेंट रख के उसके प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया। आफ्टर ही स्टडी उसने ये कंक्लूड किया कि जब हम गैसेस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तो गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मैथमेटिकली अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो जब हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट आएगा v इज इक्वल टू के ओवर p, या फिर हमारे पास आ जाता है k इज इक्वल टू आ जाता है v p। मीन के जब हम गैस के वॉल्यूम को और उसके प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास किसी भी गैस का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम हो V1 हो और उसका प्रेशर जो हो इनिशियल प्रेशर P1 हो और इनिशियल वॉल्यूम जो है वो V1 हो, फाइनल जो उसका वॉल्यूम हो वो V2 हो, फाइनल जो प्रेशर उसका हो वो P2 हो, तो हमारे पास क्या आता है कि V1 P1 इज इक्वल टू K, V2 P2 इज इक्वल टू K। मीन कि जब ये भी K के इक्वल है और ये भी K के इक्वल है तो देन हमारे पास क्या होगा कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि एक्सपेरिमेंटली किस तरह इस लॉ को वेरीफाई किया जाए। तो उसमें हमारे पास क्या है कि 4 हमारे पास सिलेंडर हैं जिनके ऊपर हमारे पास मूवेबल और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है हमारे पास। अब इसमें पहले सिलेंडर में अगर हम देखें तो इसका जो हमारे पास प्रेशर है वो हमारे पास है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जब हम इसका वॉल्यूम नोट करते हैं तो वो हमारे पास आता है 1 डेसीमीटर क्यूब। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास प्रेशर है उसको हम डबल कर देते हैं। मीन 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह हम कर देते हैं 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देन हमारे पास जब 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम अप्लाई करेंगे तो उसमें जब इसका वॉल्यूम होगा वो हाफ़ हो जाएगा। देन हमने क्या किया कि जब हमने प्रेशर 4 था तो वॉल्यूम हाफ़ हो गया, हम इसका प्रेशर और इंक्रीज़ कर देते हैं 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम इस पर अप्लाई करेंगे तो देन इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा 0.33 डेसीमीटर क्यूब। देन हमने अगेन क्या किया कि हमने प्रेशर जो था वो और इंक्रीज़ कर दिया, 6 एटमॉस्फेरिक की प्रेशर की जगह हमने कर दिया 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस पे जो उसका वॉल्यूम होगा वो हमारे पास आ जाएगा 0.25 डेसीमीटर क्यूब। अब अगर हम इसकी ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको वेरीफाई करें तो पहली हमारे पास जो कंडीशन थी उसमें हमारे पास प्रेशर जो था वो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और हमारे पास जो वॉल्यूम था वो 1 डेसीमीटर क्यूब था। तो
ये हमारे पास आ गया। देन हमारे पास जो सेकंड कंडीशन थी उसमें हमारे पास प्रेशर जो था वो 4 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वॉल्यूम जो था वो इसका 0.5 था, तो ये भी 2 के इक्वल आता है। देन हमारे पास 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और जो वॉल्यूम हमारे पास था दैट इज़ इक्वल टू 0.33 एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। देन हमारे पास जो था वो 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, वॉल्यूम हमारे पास 0.25 था एंड दैट इज़ इक्वल टू 2। मीन कि अगर हमारे पास जो वॉल्यूम जो प्रेशर हमारे पास है वो गैसेस के ऊपर हम जितना इंक्रीज़ करेंगे उसका वॉल्यूम जो है वो उतना डिक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन इनका ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो बॉयल्स लॉ जो है वो वेरीफाई हो जाता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और ये अक्सर इस तरह पूछता है कि डिफ़ाइन बॉयल्स लॉ एंड आल्सो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई इट। तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले इसके डिफ़ाइन करना है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखनी है, देन आपने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी करना है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट हमारे पास आता है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या है कि 1787 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट था जे चार्ल्स। अब उसने क्या किया, बॉयल्स ने तो ये किया कि जो गैसेस के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा और उनके वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी किया। लेकिन जो चार्ल्स था उसने क्या किया कि जो गैसेस का प्रेशर था उसको कांस्टेंट रख के गैसेस के वॉल्यूम और उसके टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप था उसको स्टडी किया। आफ्टर हिज स्टडी उसने ये कहा जो कि जब गैसेस के प्रेशर को हम कांस्टेंट रखते हैं तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू देयर टेम्परेचर के। मीन जो वॉल्यूम है गैसेस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के साथ जब हम उनके प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। और इसको मैथमेटिकली यूज रखेंगे कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब हम साइन को ख़त्म करेंगे तो हमारे पास कांस्टेंट आएगा के, और इसको हम कहते हैं कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो के की अगर हम वैल्यू फाइंड करें दैट इज़ इक्वल टू वी ओवर टी। सिमिलरली जब हमारे पास जो गैसेस का टेम्परेचर वॉल्यूम है और टेम्परेचर है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट में होंगे तो देन हमारे पास क्या होगा, V1 ओवर T1 इज़ इक्वल टू के और V2 ओवर T2 इज़ इक्वल टू के। ये उनकी इनिशियल स्टेट में है और ये उनकी फाइनल स्टेट में है, तो ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है। तो हम ये कह सकते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल टू है V2 ओवर T2। अब हम चलते हैं इसके एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास सिलेंडर है और इसके ऊपर हमारे पास जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। इस सिलेंडर के अंदर हमारे पास कोई भी गैस है। अब जब इस कंडीशन में हमारे पास जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है 25 सेंटीग्रेड और इसका जो वॉल्यूम है वो हमारे पास है 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमने क्या किया कि इस सिलेंडर में जो गैस है उसको हमने हीट करना स्टार्ट किया, मतलब कि उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो जब हमने उसको हीट किया और उसका टेम्परेचर जो था वो हमारे पास
अच्छा, स्टार्ट में क्या था कि हमारे पास एक सिलेंडर था, उसमें गैस थी और स्टार्ट में उसका टेम्परेचर जो था वो 25 था सेंटीग्रेड और उस टेम्परेचर पे जो उसका वॉल्यूम था वो 50 सेंटीमीटर क्यूब था। फिर हमने क्या किया कि उसी गैस को हमने हीट करना स्टार्ट कर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर दिया और जब उसका टेम्परेचर जो है वो 100 सेंटीग्रेड पर पहुंचा तो उस टेम्परेचर पे जब हमने उसका वॉल्यूम को मेजर किया तो वो वॉल्यूम जो था वो 62.5 जो सेंटीमीटर क्यूब था वो हो गया। अब इससे क्या साबित हुआ कि जब हम किसी भी गैस के प्रेशर को कांस्टेंट रखकर उसका टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज़ होगा, और अगर हम किसी भी गैस के जो प्रेशर है उसको कांस्टेंट रखकर उसके टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो उसका वॉल्यूम जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे और इसमें हमने क्या देखा है कि सबसे पहले हमारे पास गैसेस लॉ में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें एक बॉयल्स लॉ आता है और उसको वेरीफाई करना है एक्सपेरिमेंटली। देन हमारे पास चार्ल्स लॉ आता है और उसकी वेरिफिकेशन आती है। तो अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें।